जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हूं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल सूरज स्टडी मोड में आपका स्वागत है। ठीक है, चलिए आपके बीच लाए हैं बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, क्लास 10 का ये क्वेश्चन है। दो चरवाला रैखिक समीकरण में जब आप जाइएगा ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। ठीक है, क्वेश्चन एक ही है। ठीक है, बस बनाने का तरीका अलग है, बनाइएगा आंसर एक ही आएगा, सेम टू सेम आंसर आएगा। ठीक है, देखिए कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे बनाया जाता है। ठीक है, देखिए अब देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि पहले आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, मान लिए और आप समीकरण 1 को या फिर समीकरण 2 को, 2 या 1 में किसी एक को उठाइए। ठीक है, देखिए जिसे यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 से, जैसे समीकरण 1 लिख दिए, यहाँ पे समीकरण 2 भी लिख सकते थे। ठीक है, समीकरण 1 से ठीक x या फिर y का मान निकाल लीजिए, जिसे हम लिख देते हैं 2x प्लस 3y बराबर 7। ठीक है, लिख दिए। अब देखिए अगर x का मान निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो बराबर के बामा साइड में x का मान जो भी जितना में दिया हुआ यानी कि 2x है, इसको रहने दीजिए। अगर y का मान निकालना चाहते हैं तो y को बराबर के लेफ्ट साइड में रहने दीजिए। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, मान लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2x रहने दिए यहाँ पे। ठीक है, बराबर अब देखिए 7 माइनस, अब माइनस को लेके अब माइनस काहे लिख दिए सर? देखिए माइनस काहे लिखे, बस यहाँ देखिए 3y जो है ना, यहाँ पे देखिए प्लस, इस पे लगाने के लिए यहाँ पे माइनस लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे 3y लिख दिए, हो गया 7 माइनस, देखिए पहले 7 यहाँ पे 3y प्लस में था, उस साइड चल गया तो माइनस में, यानी कि माइनस 3y। अब देखिए x बराबर, देखिए यहाँ पे 2 जो है 2 गुना एक्स कीजिएगा, कितना आएगा तो 2, यानी कि ये 2 जो है इस x से मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा भागा में चल जाएगा। ठीक है, देखिए 7 माइनस 3y बटे 2। ठीक, ये देखिए आपका निकल गया x का। ठीक है, तो आप कहिएगा कि सर x का मान ये होता है, नहीं, ये x का पूरा मान नहीं निकला है। ठीक है, x का मान अभी अच्छा से निकालना है, लेकिन यहाँ तक x का मान जो है कुछ कुछ निकालिए। ठीक है, इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए, समीकरण 3 मान लिए। ठीक है, अब देखिए क्या करना पड़ता है। अब देखिए समीकरण 2 में या फिर 1 में रख देते हैं। ठीक है, देखिए हम समीकरण 2 में रख देते हैं। हम की बार देखिए समीकरण 2 में x का मान, ठीक है, रखने पर, ठीक है, x का मान, या फिर यहाँ पे लिख सकते थे कि समीकरण 2 में समीकरण 3 को रखने पर, ये भी लिख सकते थे, लेकिन हम समीकरण 2 में x का मान रखने पर ये लिख दिए। ठीक है, अब देखिए ये जो मान है ये समीकरण 2 में रखने के लिए बोल रहे हैं, तो समीकरण 2 में रख दीजिए। देखिए क्या है, अब देखिए समीकरण 2 क्या लिखा हुआ है, 3x x के जगह पे क्या है तो गुना मल्टीप्लाई। ठीक है, 7 माइनस 3y बाय 2। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है माइनस y बराबर 5। आप देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे देखिए 7 गुना 3 कितना हो जाएगा, ये 21 माइनस 3 इंटू 3 यानी कि 9y, ये देखिए 9y हो गया बटे, ठीक है, यहाँ पे 2। ठीक है, अब देखिए ये हो गया माइनस y बटे 1 में कर दिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बराबर 5। अब देखिए इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा, कितना आएगा तो 2 आएगा। जब 2 आएगा तो 2 से इसमें मत भागा कीजिएगा तो एक बार में, यानी कि निकल जाएगा कितना, तो ये लिखा जाएगा 21 माइनस 9y, उसके बाद फिर माइनस, यहाँ देखिए 1 है, जबकि एलसीएम निकला हुआ है 2, तो 2 से अगर 1 से भागा 2 में देते हैं, 2 बार करता है तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2y बटे में 2 एलसीएम निकला हुआ है 2 बराबर 5। अब देखिए 5 में हम 1 से, ठीक है, 1 से भगा देते हैं। ठीक है, बाय में 1 लिख देते हैं बटे में। ठीक है, अगर कोई भी संख्या ले लीजिए आप, ठीक है, उसमें अगर आप 1 से भागा देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, वो आएगा तो उतना ही जितना कि पहले से हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए इसमें क्या करना पड़ता है, अगर बराबर के लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में कोई भी है,
अगर उसमें क्या करना पड़ता है कि यानी कि देखिए, मान लीजिए देखिए ऐसे करके बराबर के बट्टे में एक ऊपर एक नीचे है और इधर भी ऐसे है। अगर ऊपर ऊपर कट जाता है तो उसको काट दीजिए, ठीक है। अगर नीचे नीचे कटता है काट दीजिए, ऐसे कटता है। अगर नहीं कट रहा है तो ऐसे करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। देखिए कटता है यहाँ पे, किसी से नहीं कट रहा है, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। इसे यहाँ पे देखिए कर लिए, देखिए अब यहाँ पे लिखे, ठीक है। देखिएगा, देखिए देखिए एक से मल्टीप्लाई अगर इस टोटल में करते हैं तो इतना जितना उतना ही आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 21 माइनस 9y, ठीक है, माइनस 2y लिख दिया। देखिए यहाँ पे अब देखिए बराबर हो जाएगा ये इससे मल्टीप्लाई इसमें होगा, क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 10, ये हो गया। अब देखिए बराबर, अब देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है 21 माइनस 9 माइनस 2, ठीक है। ये जुड़ जाएगा, इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। -9 और -2 कितना हो जाएगा, तो -11 वाई बराबर 10, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए -11 y को इधर रहने दीजिए बराबर, ये हो गया 10। अब देखिए 21, देखिए यहाँ पे प्लस में है, इसको उधर भेजिएगा, ये माइनस में हो जाएगा -21। क्या हो गया ये -11y बराबर -11, माइनस से माइनस खत्म हुआ और 11 से 11 एक बार में कट गया, यानी कि y का मान कितना निकल गया 1। देखिए y का मान 1 निकल गया। अब देखिए एक और तरीका, ये देखिए ये हुआ कि y का मान टोटल पूर्ण तरीका से ये हुआ निकालना, ठीक है। अब देखिए हमको x का मान पूर्ण तरीका से निकालना है, ठीक है। ये बोलेगा कि आंसर सर ये हो गया है, ये आंसर नहीं होगा। आंसर जैसे यहाँ पे निकला y का मान वैसे एग्जाम में निकालना है x का भी मान, ठीक है। अब देखिए या तो आप ये कीजिएगा कि समीकरण 3 में 2y का मान रख दीजिए, ठीक है, या फिर समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, बात उतना ही पड़ेगा, आंसर उतना ही आएगा x का मान, ठीक है। हम देखिए समीकरण 3 में रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण, ठीक है, समीकरण 3 में y का, ठीक है, मान रखने पर, ठीक है, रखने पर। अब देखिए ये मत बोलेगा कि सर इतना छोटा छोटा क्यों लिख रहे हैं, हमको समझ नहीं आता, ठीक है। नहीं सॉरी, इतना छोटा छोटा सर क्यों लिख रहे हैं कि हमको नजर नहीं आता। नहीं नजर नहीं तुमको देना है, इस पे समझना है कि क्या, ठीक है, समझा रहे हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं तो तुम सुन रहे हो, सुनने के बाद समझ जाओगे। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 यहाँ पे है, ठीक है। समीकरण 3 में y का मान रखना है। देखिए x बराबर, ठीक है, 7 माइनस 3। अब इसमें y का मान रखने पर, y का मान रखने मतलब क्या हुआ कि इसमें जहां जहां पे y है वहां पे y का जो मान निकला उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3y है तो 3 लिख दिए, y का मान कितना 1 गुना 1 हो जाएगा, उसके बाद बटे में 2। अब देखिए बराबर x बराबर 3 गुना 1 कितना हो जाएगा 3, तो 7 में से 3 चले कितना बच गया 4 बटे 2। अब 2 से देखिए इसको काट दीजिए, 4 को कितना बार 2 बार में, इसका मतलब क्या हुआ, ये x का मान निकल गया कितना तो 2। ये देखिए x का मान निकल गया 2 और y का मान निकल गया 1, ठीक है। देखिए x और y का निकल गया, देखिए ये आपका हुआ आंसर, ठीक है। अब देखिए यही क्वेश्चन को हम आपको विलोपन विधि से बताते हैं। देखिए आंसर इतना ही आएगा, सेम टू सेम आंसर इतना ही आएगा। देखिए इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें भी इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या करना पड़ता है कि एक संख्या को कोई संख्या से, या इसमें कुछ संख्या से मल्टीप्लाई करो, कुछ इसमें करो, ठीक है। ऐसी संख्या से इसमें मल्टीप्लाई करो कि कोई संख्या x वाला हो या फिर y वाला हो, बराबर हो जाए, जिससे कि ये कट जाए, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, जैसे इसमें देखिए हम करते हैं 3 से गुना, इसमें 2 कर देंगे तो कितना 3 गुना 6 ये भी हो जाएगा और 2 गुना 2 3 6 ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो गुना 3, ठीक है, और ये गुना 2 कितना आएगा ये देखिए। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे लिखे हैं, लिख दिए है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में, ठीक है, 3 से और, ठीक है, और समीकरण 2 में, ठीक है, 2 से, ठीक है, गुना करने पर,
गुना करने पर, ठीक है। यहाँ पे लिख दिए हैं कि समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर क्या आता है उसको पहले लिख देते हैं। देखिए 3 गुना 2 क्या आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 3 तिया 9 यानी कि 9y बराबर 7 या 21, ये हो गया। अब देखिए ये 3 गुना 6 हो जाएगा 6x, ये माइनस 2 गुना y 2y बराबर 5 गुना 10। अब देखिए ये हो गया, बन गया। अब देखिए इसमें क्या करना पड़ता है कि जो बराबर आ रहा है उसको काटना पड़ता है। एक को काट दीजिए तो एक बचेगा, तो एक का मान निकल जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना पड़ता है, इसको काटिए। अगर जो संख्या देखिए इसमें बराबर आ रहा है से, जैसे कि 6x और 6x बराबर है, ठीक, इसमें क्या करना पड़ता है कि दोनों संख्या को देखिए कि दोनों संख्या सेम में है, जैसे कि माइनस में है। अगर दोनों माइनस में, दोनों माइनस में है कि नहीं है। अगर प्लस में दोनों है, देखिए प्लस में है, ठीक है। ये चेक करना पड़ता है कि प्लस में या फिर माइनस में, अलग अलग नहीं है ना, एक है। अगर ये एक है, जैसे क्या देखिए ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ठीक। इसको क्या करना पड़ेगा, या इसको घटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं माइनस, और यहाँ पे प्लस है, ये सॉरी यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है ये फिर कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। जब माइनस कीजिएगा या फिर प्लस कीजिएगा तो जहां पे नीचे वाला में जो जहां पे दिया हुआ है, अगर माइनस है तो उसके जगह पे प्लस, और प्लस है तो उसके जगह पे माइनस। यहाँ पे प्लस था माइनस दिए, और माइनस था प्लस दिए, फिर प्लस था माइनस दिए, ठीक है, लिख दिए। अब देखिए +6 और -6, ठीक, ये तो खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, देखिए ये देखिए ये तो माइनस में था लेकिन ये बदल गया प्लस में, तो देखिए 9y + 2y कितना हो जाएगा 11y, 11y बराबर। अब देखिए ये प्लस में था, ये भी प्लस में था, लेकिन एक माइनस में बदल गया, यानी कि 21 में से 10 घट जाएगा। 21 में से 10 चलिए कितना बच गया, ये 11। अब देखिए 11 को या तो डायरेक्ट काट दीजिए, तो डायरेक्ट भी काटिएगा एक आएगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते y बराबर, ये गुना में था उसको उधर भेज देंगे तो ये 11/11 हो जाएगा, ये काट के एक आ जाएगा, ठीक है। ये भी हो सकता था, ठीक है, निकल गया। मैं देखिए y का मान निकल गया कितना 1, देखिए 1 इसमें निकल गया है। यहाँ पे भी देखिए y का मान 1 आया था, वहां भी आया है, ठीक है, निकल गया। अब देखिए अब क्या कीजिएगा, मान भर दीजिए, लिख दिया। देखिए समीकरण 1 में या फिर 2 में कहीं कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 या 2 लिख सकते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में y का, ठीक है, मान पुट करने पर, ठीक, यानी कि रखने पर, ठीक है, लिख दिए। समीकरण 1 में लिखे तो समीकरण 1 में लिखते हैं, देखिए यहाँ पे 2x फिर +3, अब y का मान हमको रखना है डायरेक्ट, क्या फिर y लिखें, y की मान कितना है तो 1, तो 3 गुना y का मान 1 है 1, ये हो गया। उसके बाद बराबर 7, अब इसको कर लिए पूरा हाथ, देखिए 2x प्लस 3 गुना 1 3 बराबर 7 हो गया ये। अब देखिए 2x, अब इसको बराबर करते हैं, ठीक है, 7। अब देखिए 3 प्लस में है, उधर उसको भेज देंगे माइनस में हो जाएगा, -3 हो गया। अब देखिए 2x बराबर कितना हो गया, ये 4 हो गया ये। अब देखिए तो x बराबर 4/2, काट दीजिए, कैसा निकल गया 2, समझ गया। अब देखिए निकल गया आपका x बराबर 2। अब देखिए y बराबर 1, ठीक है, ये हो गया, और x बराबर 2। देख लीजिए आप कि दोनों का आंसर सेम टू सेम आया है कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन एक ही है, क्वेश्चन एक ही था और बनाने का तरीका सिर्फ अलग था, ठीक है।